सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल द क्लासरूम शिवम केशरवानी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिए हुए हैं और इन कंपाउंड्स में इंडिविजुअल एलिमेंट्स का कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है उसकी हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट C3O2। तो C3O2 की जब भी हम बात करेंगे बेटा, तो C3O2 का फॉर्मूला होता है बेटा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये होता है आपका C3O2। देखो C3O2 हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ऑक्सीजन हमेशा -2 रखता है और ऑक्सीजन हमेशा यहाँ पे -2 रखता है। तो यहाँ अगर यहाँ पर -2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर -2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो ये वाला सेंट्रल वाला एलिमेंट है कार्बन, इसके बाजू में भी कार्बन, इसके आजू में भी कार्बन, तो ये दोनों जो होते हैं ये सेम हो गए ना। सेम होने की वजह से यहाँ पर न कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा न इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है ना। तो तीनों कार्बन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे ये स्टार मार्क वाले कार्बन जितने भी है दोनों क्रॉस वाले, इन दोनों का +2 और बीच वाले कार्बन का होता है 0। तो अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 2 + 0 + 2/3, दैट इज इक्वल टू 4/3। दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर। और इंडिविजुअल एलिमेंट का अगर हम निकालें तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 है, 0 है और +2 है। बात समझ में आई। उसी तरह से होता है बेटा Br3O8। क्या होता है, Br3O8 की अगर हम बात करें तो Br3O8 के अंदर अगर हम बात करें तो Br डबल बॉन्ड, ये देखो Br। ठीक है, अब सॉरी ये सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम Br3O8 की बात करते हैं तो Br सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, ये डबल बॉन्ड। अब 8 ऑक्सीजन बैठाना है, 8 ऑक्सीजन बैठाना है ना। तो 3 ऐसे हो गए, 3 ऐसे हो गए और 2 ऐसे हो गए, हो गया 8। अब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेटा, तो इसका -2 है तो इसकी वजह से इस पर सॉरी इसका -2 है तो इसकी वजह से यहाँ पे +2 आ जाएगा। इसका -2 की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो इस वाले Br पे, मतलब सेकंड वाले Br पे कितना आ जाएगा, +4। ये मान लो फर्स्ट वाला Br है, मान लो थर्ड वाला Br है। अब फर्स्ट वाले Br की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस पे -2, इस पे -2, इस पे -2, तो 3 बार इस पे कितना आ जाएगा, +2 +2 +2। तो ओवरऑल फर्स्ट वाले Br पे कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। अब थर्ड वाले Br की बात करते हैं इसकी, तो थर्ड वाले Br वही -2 और भाई इस साइड से क्या होगा, ये ना खींचेगा ना इसको देगा। तो कुल मिला क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव रिलेशन 0 है, Br और Br के बीच में। तो केवल 3 ऑक्सीजन ही जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और -2 बनाएंगे। और यहाँ पे उसकी वजह से Br पे क्या आ जाएगा, +2 और +2। उसकी वजह से यहाँ पे टोटल कितना हो गया, +6 हो गया। तो इंडिविजुअल Br का बोलेंगे, Br नंबर 1 का क्या हो गया, +6, Br नंबर 2 का क्या हो गया, +4 हो गया, और थर्ड वाले ब्रोमीन का क्या हो गया, +6 हो गया। और अगर हमको एवरेज ले लेना होगा तो वही ले लेंगे 4 + 6/3। ठीक है, तो कितना जाएगा, 16/3। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाल ही लेंगे। अब बात समझ में आ रही है। उसी तरह से एक होता है S4O6 2- का। तो S4 में 1 2 3 4 S4 बना लिया, O6 बनाना है और 2- तो 1- और 2- तो ये कर लिया। अब O6 1 2 3 4, ठीक है, तो S4 हो गया, O6 हो गया, 2- हो गया। अब अगर हम यहाँ पर अगर चार्ज को लिखने जाएँ तो सीधी सी बात है बेटा, चार्ज को जब हम लिखने जाएंगे यहाँ पर, तो भाई ये जो सल्फ़र है और ये जो सल्फ़र है, ठीक है, तो ये जो सल्फ़र है वो इस सल्फ़र से कुछ खींचेगा नहीं, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन 0। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले सल्फ़र की बात करें, तो सिंस यहाँ -2 होता है और यहाँ भी -2 होता है, तो इस पर +2 आएगा और +2 आ जाएगा। और ये ऑलरेडी -1 रखा है तो इस पर इसकी वजह से क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो इस वाले की हम बात करें तो +5 आ गया, इसकी 0 आ गई, इसकी 0 आ गई, क्योंकि इनके आजू बाजू जो है वो सेम एलिमेंट है ना, जो ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो सिंस डेल्टा EN 0 है, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, दैट्स वाई इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम इस वाले सल्फर की। तो
तो इस पे बेटा है -2 और ये -1, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा +2 और +1 हो जाएगा 5। तो पहले वाले सल्फर का आया 5, दूसरे वाले का क्या आ गया 0, तीसरे वाले का 0 और चौथे वाले का 5। तो ओवरऑल अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, एवरेज लगा दे तो 5 + 0 + 0 + 5/4 दैट इज इक्वल टू 10/4 दैट इज इक्वल टू 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5। फ्रैक्शनल एटॉमिक नंबर आता है, ऑक्सीडेशन नंबर आता है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमको पता करना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है भैया, वो ऐसे एजेंट जो किसी सामने वाले से रिएक्ट करते समय उसको ऑक्सीडाइज कर दें, तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा दें। जैसे जिंक है, जिंक अगर कॉपर से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक 2+ बन जाता है, ठीक है। और जिंक जो है Cu+2 से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक 2+ बनता है और Cu बना लेता है। तो इस जिंक ने कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कॉपर 0 हो गया, और इस कॉपर 2+ ने जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया फाइनली, तो जिंक से जिंक 2+ हो गया। तो कुल मिला के ऐसे स्पीसीज जो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवा लेते हैं, इसका मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इस केस में Cu2+ जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो जिंक को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा के, और फाइनली जिंक किस में बदल जा रहा है, जिंक 2+ में बदल जा रहा है। तो Cu2+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले को ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ा देते हैं तो वो एजेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे एजेंट जो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवा दे उसका, ठीक है, या उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दे, तो उन एजेंट्स को, उन कारकों को हम क्या कहते हैं, उन कारकों को हम कहते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दोज कंपाउंड्स विच कैन, क्या लिखा है यहाँ पर, दोज कंपाउंड विच कैन ऑक्सीडाइज अदर, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे एंड रिड्यूस इटसेल्फ, और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। बोलो अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें KMnO4 में, KMnO4 की अगर हम बात करें तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है भाई, 1 + x - 8 = 0 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा तुम्हारा +7। तो Mn पे +7 है ना, अब मैग्नीज पे अगर +7 है तो अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मैक्सिमम यही है, ठीक है। तो अब कभी भी किसी से रिएक्ट करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। ये एकदम भिखारी हो गया ना। अब किसी से भी रिएक्ट करेगा वो तो चाहेगा ना कोई किसी तरह से इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसको, तो सामने वाले से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलवा देगा। इसका मतलब सामने वाले को हमेशा ऑक्सीडाइज कर देगा, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ऐसे एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ भी वही बात है, K2Cr2O7, तो इसका भी निकालोगे तो Cr पे आ जाएगा +6, इसका निकालोगे तो 5 आएगा, ठीक है, इसका निकालोगे +6 आएगा। तो सारे के सारे जो सेंट्रल एलिमेंट है ना वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इनसे निकला हुआ है ऑलरेडी। तो अब किसी से भी रिएक्ट करेंगे तो उससे हमेशा इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेंगे, या मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा लेंगे। तो ऐसे एजेंट्स को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बात समझ में आ रही है? उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उनमें Ki है और Na2H2O3 है, Ki है और Na2H2O3 है। तो दोज कंपाउंड विच कैन रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, या दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कम कर देते हैं और अपना बढ़ा देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम कंपाउंड बताए थे, जिंक जो होता है वो Cu2+ रिएक्ट कर रहा है, और फाइनली जो होता है वो जिंक 2+ बन जा रहा है, Cu बन जा रहा है। तो हो रहा क्या कि जिंक जो होता है वो Cu2+ को कर दिया रिड्यूस, मतलब Cu2+ को अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से दे दे तो Cu+2 से Cu 0 हो गया, मतलब Cu को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इस जिंक जो होता है अपना 2 इलेक्ट्रॉन Cu+2 को दे रहा है, मतलब खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और सामने वाले को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस कर देगा सामने वाले को। तो ऐसे एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल है Ki है और Na2H2O3 है, याद रखना पड़ेगा। Ki में जो क्या होता है कि Ki में जब टूटेगा तो K+ में और I- में टूटेगा, तो I- है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज, तो ये सामने वाले को कभी भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, तो I2 बन जाएगा। भाई जब -1 था अब 0 हो गया, तो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, खुद का इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन सामने वाले को इलेक्ट्रॉन यही वाला दे देगा। बोलो क्लियर है? अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करते हैं। तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना तो एकदम मिनिमम होता है, ना तो एकदम मैक्सिमम हुआ करता है बेटा, ना तो एकदम मिनिमम होता है और ना तो एकदम मैक्सिमम हुआ करता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर H2O2 की बात करते हैं, तो H2O2 में ध्यान से देखो O2 पे 2 माइनस है बेटा, O2 पे 2 माइनस है। उसी तरह से NO2 माइनस की बात करें तो x माइनस 4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू हो गया तुम्हारा +3। ठीक है भाई, नाइट्रोजन का क्या होता है, मैक्सिमम तो कितना निकाल सकता है वो भाई, एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, 2 और 5, तो मैक्सिमम 5 निकाल सकता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, और मिनिमम वो -3 एक्सेप्ट कर सकता है। तो ना ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का इसके अंदर, ना मिनिमम है। तो इंटरमीडिएट वाला ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। तो कौन कौन से दोनों की तरह काम करते हैं, एक तो H2O2 हो गया और दूसरा कौन हो गया, NO2 माइनस। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, कैसे बताएंगे कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है? अगर वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रह गया, जैसे कि अगर अपने वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रह गया, जैसे कि KMnO4 की बात करें, तो KMnO4 में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट मिला के थोड़ा, मतलब 3d5 होता है और 4s2 होता है। तो बाहर में देखो 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मैग्नीज में यहाँ पर KMnO4 के केस में मैग्नीज पे +7 है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन चले गए। मैग्नीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी है, तो अब भिखारी हो गया ना, 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब किसी से भी रिएक्ट करेगा वो तो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, तो उसको क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। खुद +7 से +2 में चला जाता है एसिडिक मीडियम के केस में, और सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एंड वाइसे वर्सा उसी तरह बोल दो, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो सामने वाले को हमेशा क्या करेगा, वो रिड्यूस ही करेगा ना। सामने वाले को हमेशा क्या, रिड्यूस। तो खुद क्या करेगा, खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम हो, मतलब पॉजिटिव में मिनिमम हो या नेगेटिव मैक्सिमम हो, तो रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि I-। मगर अगर ऑक्सीडेशन इंटरमीडिएट है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, जैसे नाइट्रोजन का केस लिए थे NO2- के केस में देखो, तो यहाँ पे इसका कितना है, +3 है, ना तो -3 है ना तो +5 है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच वाला अगर है तो वो दोनों की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा बात। अब अगली बात अगर हम करेंगे तो वो बात होती है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।